अयोध्या जिले में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए डीएम अनुज झा व प्रभारी एसएसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी सड़क पर उतरे। उन्होंने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए, तो वहीं अनावश्यक घूमने पर वाहनों का चालान काटने के साथ महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही भी की गई। आपको बता दें कि अब 10 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का जो भी निर्देश को लेकर के है, कोरोना कर्फ्यू को लेकर के या वीकेंड लॉकडाउन को लेकर के, उसको गंभीरता से अनुपालन कराया जा रहा है। ये भी देखना इम्पोर्टेंट है कि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लेने या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या वैक्सीन लेने जा रहे हैं या कोई इलाज के लिए जा रहा है, तो उसको एग्जेम्पशन रहेगा। बट उसके अलावा बहुत ही सघन जो है वो चेकिंग कराई जा रही है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग अनावश्यक अपने घरों से ना निकलें, और जो निकलते भी हैं वो भी जितने भी SOPs हैं उसका पूर्णतः पालन करें। ये इस वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसी को लेकर के ये चेकिंग अभियान भी लगातार चल रहा है। हर चौराहे पर हर जगह पुलिस अपनी सुरक्षा को दांव पे लगाकर लोगों को सुरक्षित रहने के लिए व्यवस्था बना रही है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से न निकलें, छोटा मोटा सामान लेने के लिए अपने मोहल्ले की दुकानों का प्रयोग करें। जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा एक बड़ी व्यापक व्यवस्था की जा रही है कि लोगों को अपने मोहल्ले में सब्जी, दूध और किराने की चीज़ें मिला करेंगी। आज से ये व्यवस्था जैसे पहले पिछले वर्ष लागू हुई थी। दवाइयों के लिए ग्रुप बन रहा है, लोगों को दवा लेने के लिए निकलने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर उस पर पोस्ट करेंगे तो जो दवा की दुकान वाले वॉलंटियर्स हैं या सोशल वर्कर्स हैं वो आपके घर पर दवा पहुंचा देंगे। ये व्यवस्था की जा रही है। पुलिस सख्ती के साथ इस लॉकडाउन का पालन करा रही है। अयोध्या में काफी दिनों से बीमार चल रहे समाजसेवी मोहम्मद शरीफ ने कोरोना संक्रमण या फिर किसी अन्य वजह से मरने वालों को लकड़ी व कफन उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में किसी को भी इसकी जरूरत हो तो उनसे संपर्क कर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग अपनी सुरक्षा को देखते हुए कोविड नियमों का पालन करें व जरूरत पर ही घर से बाहर निकलें। कोरोना 19 के महामारी के इस दौर में जो भी हालात हैं आप सब जानते हैं। मौत चारों तरफ फैली हुई है। पिताजी हमारे बहुत बीमार हैं, लाचार हैं, लेकिन दिली अफसोस बहुत है उनको कि हम इस दौर में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फिर भी हम हैं, हमारा छोटा भाई है, हमारा लड़का है, जो भी आते हैं उसमें खिदमत करते रहते हैं। और जो गरीब असहाय हैं, जिनको कफन नहीं खरीद सकते या इंतज़ाम नहीं है, वो आकर के शरीफ से साहब से मिलें और अपने लिए जो सामान हो वो ले जा सकते हैं। इधर 1 महीने से काफ़ी बीमार हो गया हूँ, मगर फिर भी जो लावारिस पट्टियाँ आ रही हैं वो हमारे 3 आदमी हैं वो बराबर कर रहे हैं। मोहम्मद जमील खां कर रहे हैं, सबीर कर रहे हैं और एक लड़का हमारा बड़ा कर रहा है। और अब जिसको गरीबी की ज़रूरत कपड़े लत्ते की है, पैसे जैसे की है, हमारा दरवाज़ा गरीबों के लिए हर वक्त खुला हुआ है। जब चाहें आए और हम उनके लिए पूरी मदद करें। मथुरा वृंदावन कोतवाली के गांव जैत में चुनाव आयोग के आदेश और कोविड-19 के गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। गांव जैत में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और उनके पति ने सैकड़ों समर्थक और कार्यकर्ताओं के साथ विजय जुलूस निकालकर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन को खुली चुनौती देकर कोरोना महामारी के नियमों की धज्जियां उड़ाई। लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के भारी संख्या में जुलूस में शामिल हुए। तो वहीं वृंदावन पुलिस और जिला प्रशासन ने अब तक चुप्पी साध रखी है और इस मामले का संज्ञान नहीं लिया है। मथुरा ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बुधवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का कार्य 20 मई तक पूरा करवाने के साथ ही शहर में जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन तुरंत मिले, टेस्ट कराने आए लोगों के लिए छाया और पानी का इंतजाम हो, साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाए और साथ ही जिला अस्पताल में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के डीएम को आदेश दिए। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं जो मरीज आ रहे हैं उनकी अपेक्षा के अनुसार बहुत कम पड़ रहा है, क्योंकि महामारी है, इसमें बहुत ज़्यादा ये संक्रमण फैला है। और इसमें जो भी हमारे पास व्यवस्था हैं इनमें बेहतर से बेहतर सुविधा मरीजों को दें और लोग स्वस्थ होकर जाएं, ये प्रयास है। घर पर जो होम आइसोलेशन में हैं उनको प्रॉपर मेडिकल किट पहुंच जाए,
और वो घर पर अपने डॉक्टरों की सलाह पर ठीक से दवा लें, ये भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो कोविड कमांड सेंटर है वो लगातार उन मरीजों के संपर्क में है, तो प्रयास कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन की कमी थी उस कमी से भी मथुरा 20 तारीख को पूरी तरह से मथुरा जो है आत्मनिर्भर होगा। बिजनौर के सीएमओ कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया और बताया कि जो लोग बीमार हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। रोज वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन डॉक्टर तक उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। तो वहीं उन्होंने सीएमओ विजय यादव की कई कमियां बताई, तो वहीं धरना प्रदर्शन देख सीएमओ वहां से फरार हो गए। मुख्यमंत्री भी ऑक्सीजन है, अभी डिप्टी सीएमओ ये भी ऑक्सीजन को कह रहे थे। पेशेंट यहाँ खड़े थे, अभी भी पड़ चले ऑक्सीजन की कहीं कोई व्यवस्था इनकी नहीं है। खाली इनके पैसे खाली पुलाव चल रहे हैं, पब्लिक को धोखा दिया जा रहा है। जमीनी हकीकत कुछ और है, आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। इसी को लेकर आज आपने धरना दिया? इसी वजह से हमने दिया और ज्ञापन दिया, चेतावनी दी है, वरना जिले में फिर बड़ा हंगामा हो। पश्चिम बंगाल में चुनावी मतगणना के बाद टीएमसी के कार्यकर्ता द्वारा किए गए हिंसा के विरोध में अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने ममता बनर्जी का पोस्टर जलाकर 1 दिवसीय उपवास सत्याग्रह समाप्त कर दिया है। वहीं उपवास समाप्त करने के बाद परमहंस दास ने पश्चिम बंगाल में निर्देशों की हुई हिंसा के हालात पर चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ितों को न्याय दिया जाए। बंगाल में हिंसा के विरोध में मेरा 24 घंटे का उपवास सत्याग्रह पूरा हुआ। उसकी पूर्णाहुति पर मैंने ममता बनर्जी का पुतला दहन किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी से मैं मांग करता हूं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठिया और रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता दे दी गई है, उनकी नागरिकता खत्म करके देश से बाहर किया जाए। मथुरा में धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश्री महाराज ने आमरण अनशन शुरू किया है। आचार्य बद्रीश्री महाराज का कहना है कि जब तक ऐसे अस्पतालों को जो इलाज के नाम पर मरीजों से लूटपाट कर रहे हैं प्रशासन के द्वारा सही रास्ते पर नहीं लाया जाएगा, तब तक आमरण अनशन जारी रखेंगे। कोई निजी चिकित्सालय अपने अत्यंत लोलुपता के कारण जो मरीजों के साथ में अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उनसे धन भी ऐंठ रहे हैं, एक तरह से डकैती भी डाल रहे हैं और फिर उनको प्राय मृतावस्था में ही वहाँ से अस्पतालों से वापस किया जा रहा है। चाहे वो मरीज 1 दिन रहे, 2 दिन रहे। यहाँ तक हम मीडिया में देख रहे हैं कि मरीज रात को भर्ती हुआ है, हमारा खेमचंद बिजी का सरकारी कर्मचारी, और शाम को समाप्त हो गया। उनको सुबह बुला रहे हैं, तीमारदार सुबह पहुँचते हैं 10 बजे के बजाय 8 बजे, तो उनको कुछ बताया नहीं जाता है। अपने सूत्रों से 2 घंटे बाद पता चला कि मरीज तो कल ही मर गया था। तो मन में फिर वेदना के कारण मैंने तय किया कि मैं अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए अपने संगठन के माध्यम से वो सभी हमारे जितने नागरिक हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे जितने भी पीड़ित ब्रजवासी हैं, सबकी तरफ से आवाज़ उठाएंगे। बड़ी भयावह यह महामारी है और ऐसी भयानक महामारी में हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी प्रदेश और देश के लिए दिन रात एक करके कैसे व्यवस्थाएं बने हर प्रकार से लगे हुए हैं और दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं कि सभी निष्ठा के साथ कार्य करके और मरीजों की सेवा करें। वहीं कुछ निजी अस्पताल और अपनी कमाई करने में लगे हुए हैं। अरे सरकार की सत्ता आपको बख्श देगी, लेकिन भगवान की सत्ता आपको नहीं बख्शेगी। मथुरा थाना वृंदावन के परिक्रमा मार्ग चामुंडा घाट पर यमुना नदी में एक नवजात शिशु जीवित अवस्था में बहता हुआ मिला था। बता दें कि नवजात ट्रांसजेंडर है, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्चा ट्रांसजेंडर होने के कारण ही मां ने उसे नदी में छोड़ा होगा। फिलहाल पुलिस द्वारा बच्चे के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया गया है और पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। आज हमारे एसएनसीयू में चाइल्ड केयर लाइन वाले एक नवजात बच्चे को लेकर आए 8:30 बजे, जो कि उन्हें वृंदावन में मिला। बच्चे को देखने पर, उसका परीक्षण करने पर पता चला बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, 3 किलो 300 ग्राम का बच्चा है, लेकिन ट्रांसजेंडर है। बाकी बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है।
अस्पताल के बाद में जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो प्रार्थना पत्र जाता है उससे शिशु सदन में हम उसे शिफ्ट करा देते हैं सही बच्चे को।